झारखंड राज्य के गुमला जिला में भाकपा माओवादियों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। देर रात सैकड़ों की संख्या में पहुंचे भाकपा माओवादी नक्सली हथियार से लैस नक्सली पहुंचे और नवनिर्मित थाना को ब्लास्ट कर उड़ा दिया है। बता दें कि नक्सलियों द्वारा 3 दिन के नक्सली बंद के अंतिम दिन चैनपुर अनुमंडल के कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र में बन रहे नवनिर्मित थाना भवन को बम लगाकर विस्फोट कर दिया है, जिससे भवन के काफी हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि इस घटना के वक्त किसी के नहीं रहने की वजह से जान माल की कोई क्षति नहीं पहुंची है। घटना के विषय में बताया जाता है कि 3 दिनों के नक्सली बंद के अंतिम दिन गुरुवार की देर रात को भाकपा माओवादियों के द्वारा बम लगाकर नवनिर्मित भवन को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं इस भवन को लेकर भूमि संबंधित मामले पर क्षेत्र के ग्रामीणों के द्वारा भी विरोध होता रहा है। नक्सलियों द्वारा घटनास्थल पर एक पर्चा भी छोड़ा गया है, जिसमें केंद्रीय पोलित ब्यूरो सदस्य व पीआरबी सचिव कॉमरेड किशन दा व नारी मुक्ति संघ की नेत्री कॉमरेड शिलादी सहित अन्य कॉमरेड की गिरफ्तारी के विरोध में किया गया यह प्रतिरोधात्मक कार्रवाई करते हुए जिम्मेवारी ली गई है। यहाँ बताते चले कि इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का फैला हुआ है, लोगों में भय का माहौल है। वहीं जिला के पुलिस अधिकारी भी क्षेत्र पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। बताया जाता है कि कुछ दिन पूर्व क्षेत्र में नक्सली मूवमेंट व गतिविधि की भी पुलिस को सूचना मिली थी, जिसको लेकर गुमला एसपी डॉक्टर एहतेशाम वकारीब ने सभी थानों को अलर्ट कर दिया था। बता दें कि सब जोनल कमांडर बुद्धेश्वर उराव के मारे जाने के बाद से माओवादी बिखर चुके थे। साथ में काफी दिनों के बाद इस घटना को अंजाम देकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। बीएनपी न्यूज के लिए झारखंड से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। घटना दिनांक 25/11/2020 को रात्रि लगभग 12-15 बजे घटित हुई है, जिसमें हम लोग थाना में ही थे। यहाँ पुराने थाना जो हम लोग का सीआरपीएफ कैंप के साथ है, हम लोग को बहुत जोर का कहीं आईडी फटने का आवाज़ आया। हम लोग सतर्क होकर अपना पूरा कैंप में स्टैंड टू की कार्रवाई किए। फिर हम लोग को संदेह हुआ कि हम लोग के कुछ दूरी पे 7 किलोमीटर या 6 किलोमीटर पे जो बामदा पिकेट है, कहीं वहाँ तो कोई अटैक नहीं हुआ। तो नेटवर्क की कमी थी, लेकिन किसी तरह हम वहाँ सब नेटवर्क बामदा पिकेट में थोड़ा बहुत पकड़ता है, किसी तरह संपर्क हुआ। तो हम लोग वहाँ पूछताछ किए, वहाँ भी अलर्ट किए, वहाँ से कोई निगेटिव सूचना नहीं मिला, वहाँ सब ठीक ठाक था। वहाँ भी अलर्ट करके हमने वहाँ सभी जवान और पदाधिकारी को अलर्ट करके स्टैंड टू करवाई, रात भर के लिए करवा दिए। और इसकी सूचना हम लोग वरीय पदाधिकारी अभियान सर को, एसडीपीओ साहब को दिए, लेकिन वह कहाँ क्या घटना हुई रात में एग्जैक्ट हम लोग को पता नहीं चला। हम लोग को आशंका हुआ कहीं ब्रिज या कोई और भवन तवन कहीं ये लोग निशाना बना सकता है, लेकिन वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार हम लोग को अलर्ट रखा गया। रात में बोला सुबह सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर नेटवर्क की बात हुआ सर, क्या दिक्कत है नेटवर्क की? नेटवर्क पूरे कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र में देखा जाए तो कहीं भी थोड़ा भी नेटवर्क नहीं है, जिससे हम लोग को कोई भी आसूचना कहीं बताने में, कोई भी जानकारी देने में बहुत कठिनाई होती है। और हम लोग जब सुबह हुई तो वहाँ जो मुंशी और कुछ लेबर काम कर रहे थे उस भवन में, निर्माणाधीन भवन में, तो वो लोग आए, बताया कि रात करीब 12-15 बजे माओवादी आए थे और हम लोग सो रहे थे भवन में ही, चिल्लाया कि कौन है, बाहर निकलो, हम लोग माओवादी है। तो ये लोग डर से बाहर निकले, इन लोग को निकाल कर कुछ दूर पे घर स्थित घर के पास छोड़ दिया और बोला उधर नहीं जाएगा, और वो लोग आईडी प्लांट करके विस्फोट कर दिया। किसी तरह का कोई हताहत हुआ है क्या? कोई मजदूर या कोई मजदूर या किसी भी मिस्त्री या मुंशी को कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन थाना भवन जो निर्माणाधीन था वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। नवनिर्मित भवन को उड़ाया गया है क्या? ये नवनिर्मित भवन था जो कुरुमगढ़ थाना अंतर्गत बन रहा था। यहाँ कल रात में देर रात लगभग 12, साढ़े 12-1 बजे तक सूचना मिली थी कि जिसका सत्यापन कराया गया, जिसमें यहाँ पे इसको उड़ा दिया गया है एक्सप्लोसिव लगा के, और इसमें हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं कि कैसे इसमें आगे हम लोग का अभियान जारी रखना है। लगातार अलर्ट में है, सारे थाना प्रभारी पिकेट्स को अलर्ट में किया जा रहा है। लगातार
फोर्सेस के सिक्योरिटी फोर्सेस के अभियान जारी है पूरे ज़िले में और लगातार हम लोग चेकिंग वेकिंग भी लगा रहे हैं। इस संदर्भ में ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि कुछ भारी संख्या में लोग आए थे, लेकिन नंबर्स का भी सत्यापन नहीं हुआ है। हम लोग भी अनुमान लगा रहे हैं कि 40-50 लोग हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आगे का ऑपरेशन प्लान करेंगे और उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम लोग को हमको पास बताया कि वो लोग आए तो पहले हम लोग के सुतल थे उसे, तो वो लोग पहले निकाल लिए, है ना। निकाल के दूसरा घर में उधर बैटरी जो है ना उधर ले गए वो लोग के। उसके बाद जो है तब ये लोग विस्फोट किए। कितना का संख्या में वो लोग बता रहा था? ये लोग तो बोल रहा था 150 50 का बोल रहा था। जो बताएगा वो लोग सही नहीं बताएंगे भाई। चारों तरफ इधर चारों तरफ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ नरेश राम, आप क्या हैं? हेड मिस्त्री। मतलब नीचे वो लोग जहाँ वर्कर था ना काम करने वाला सर, तो वो लोग तार दिशा नीचे तार दिशा, तो वो लोग को जगाया, दरवाजा खटखटाया, तो वो लोग मतलब निकल गया। तो एक तो सरिया था थोड़ा, वो लेके निकल गया। तो सरिया निकल तो वो बोला कि क्या चाहिए है, हम कहे सर इधर आता चोर इसलिए थोड़ा लेके आए, तो रखो। तो नीचे निकल गया। मोबाइल उसका था, मोबाइल छीन लिया, फोन लगाने के चक्कर में छीन लिया। टावर नहीं है ना, तो टावर नहीं है तो छीन लिया। उस पर बोला कि तो लोग निकल जाओ, जितना है सब रूम के निकल जाओ। 4 को बम सेट किया। उसके बाद 4 मिनट के बाद फिर 12:15 बजे अथी कर दिया ब्लास्ट। चारों तरफ इधर आदमी लगा हुआ था, मतलब लगभग कोई 50-60 को बता रहा था। हम लोग तो देखे नहीं। वो लोग जाने समय बोल के गया कि यहाँ काम नहीं तू लोग करना, काम करना तो फिर तू लोग भी ऊपर चल जाएगा, ऐसा बता दिया। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग तो अभी अथी गोला से हैं, गोला से हजारीबाग। क्या नाम है आपका? नहीं ना, अलग अलग। क्या नाम है? क्या नाम? मेरा नाम पवन कुमार महतो। 200 का संख्या में था वो लोग। और किधर किधर फैला हुआ था? फैला हुआ था चारों तरफ फैला हुआ था। और क्या बोल के गया? वो लोग बोल के गया कि दोबारा यहाँ काम करने का ज़रूरत नहीं है, अगर पहला बार तुम लोग को छोड़ दिया जा रहा है गरीब आदमी कह के, दूसरा बात आइंदा है ऐसा नहीं होना चाहिए, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। रात में कहाँ लग गया था तुम लोग? रात को बहरा टोली के गांव में बगल में, वही जगह एक गांव है, बहरा टोली गांव के फर्स्ट घर में, वहीं पर बोला कि तुम लोग यही जगह रह जाओ, तुम लोग को कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद सुबह आया? नहीं, उसके बाद तुरंत जो घटना हुई उसके बाद हम तुरंत वहाँ से निकले।